हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, ये तो आपने सुना है, बट कौन सा म्यूचुअल फंड सही है दोस्तों, और कौन सा म्यूचुअल फंड सही नहीं है। डायरेक्ट प्लान क्या है, रेगुलर प्लान क्या है, अगर इन चीज़ों को आप नहीं जानते हैं तो आपको रिटर्न में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और एक डेटा के अनुसार जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसके अनुसार आपको मिनिमम 11 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है। अगर सिर्फ आप 5,000 रुपए का एसआईपी चलाते हैं दोस्तों, तो आपको 11 लाख रुपए कम मिलेगा। इस वीडियो को अगर आप नहीं देख के नहीं समझ पाते हैं तो आपको 11 लाख रुपए कम मिल सकता है। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और मेरा प्रेशर अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करिएगा दोस्तों। देखिए, आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब से मेरा मनोबल बढ़ता है, और थोड़ा दोस्तों में इसको शेयर भी करिएगा, और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा तो बहुत सारा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। सबसे पहली बात हम लोग समझने वाले हैं आज की वीडियो में कि ये डायरेक्ट प्लान क्या है और रेगुलर प्लान क्या है। देखिए, एक बात समझिए, म्यूचुअल फंड में क्या है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने का दो तरीका होता है। जैसे अगर बीच में कोई ब्रोकर है, बैंक से रिलेशनशिप मैनेजर है, आप बैंक में जाते हैं, प्राइवेट बैंकों में या किसी बैंक में गए, वहां आपको समझाया गया एक सर म्यूचुअल फंड प्लान ले लीजिए, आप ले लेते हैं। आप उसको समझ नहीं पाते, आप म्यूचुअल फंड प्लान जब लेते हैं तो वो प्लान आपका रेगुलर प्लान होता है, ठीक है। और वहीं पे जैसे कि आप ईटी मनी के साइट से जाके, या ऐसे म्यूचुअल फंड किसी डायरेक्ट साइट से जाके लेते हैं, जैसे कि आपको आईसीआईसीआई बैंक में लेना है तो उसके साइट से जाके आपने खरीद लिया। डीएसपी ब्लैक रॉक में लेना है, आपने वहां जाके खरीद लिया। आपको कहीं भी लेना है, किसी फंड में लेना है, सबका आज के डेट में ऐप बना हुआ है, आप उस ऐप से जाके डायरेक्ट खरीदते हैं, तो वहां आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। उस कंडीशन में आपका ब्रोकरेज नहीं लगता है। ये दोनों में फर्क होता है, इसको हम लोग बहुत ध्यान समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, व्हाट इज रेगुलर प्लान, इसको आप हम लोग बढ़िया से समझेंगे। तो रेगुलर प्लान इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिंग थ्रू इमीडिएटरी लाइक फाइनेंशियल एडवाइजर, बैंक रिलेशनशिप मैनेजर। ये जो लोग होते हैं ये बीच में आपको होते हैं, और इनका ब्रोकरेज इनको जाता है, इनको कमीशन दिया जाता है, ठीक है। हाउ टू गिव कमीशन ऑफ देम, आपके जो फंड होते हैं उसी में से आपको कमीशन लग जाता है। तो आप इसके वजह से क्या होता है, उसका एक्सपेंस रेशियो जो रेगुलर प्लान होता है उसका बढ़ जाता है। और वहीं पे डायरेक्ट, देखिए व्हाट इज डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, ये क्या है। तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान अलाउ यू टू इन्वेस्ट द म्यूचुअल फंड विथ द फंड हाउसेज डायरेक्टली, यानी आप डायरेक्टली किसी फंड हाउस में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसको आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान, डायरेक्ट प्लान बोलते हैं। ये एक बहुत छोटा सा डिफरेंसेस है, लेकिन इसका डिफरेंसेस बहुत बड़ा आगे जाके अंतर पड़ता है। दीज टाइप्स ऑफ प्लान्स यू परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द फंड हाउस, हेंस देयर आर नो broker involved, no commission need to be paid, and finally it result to lower expense ratio platform like ET Money। देखिए, ईटी मनी की साइड से भी अगर आप खरीद लेते हैं तो यहाँ भी आपको कोई कमीशन, जीरो ब्रोकरेज देना पड़ेगा, जीरो कमीशन देना पड़ेगा। और इसके वजह से क्या होता है, आपका नेट एसेट वैल्यू बढ़ जाता है, रिटर्न आपको ज़्यादा मिलता है, चूंकि अपने पास कोई कमीशन इसमें एक्सपेंस नहीं किया गया है। और इसके वजह से आपके रिटर्न में क्या फ़र्क आता है, इसको हम लोग आज समझेंगे अगर, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हम ये समझ सकते हैं कि आप लोगों को रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में एक अंतर समझ में आ गया होगा। अब जैसे फ़ोन पे आप लेते हैं, तो फ़ोन पे जो आप प्लान लेते हैं वो आपका रेगुलर प्लान ही है, उसमें कमीशन एक्सपेंस जाता है। कितना का अंतर आता है, अगर इसको आप देखना चाहते हैं तो एक आप जाके साइड पे देख लेंगे, एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो डायरेक्ट प्लान का लगभग 1.5% के आसपास होता है, और वहीं पे एक्सपेंस रेशियो जो डायरेक्ट प्लान है, यानी जो आप डायरेक्ट परचेज करते हैं, उसमें लगभग 0.5% टू 0.6% होता है। हम इसको 0.6 को 0.5 को 0.6 ही कर देता हूँ, 0.5 को मैंने कर दिया 0.6। मैं ये जूम कर रहा हूँ कि आप सिर्फ एक 5,000 रुपये का एक एसआईपी चला रहे हैं, और आप एक व्यक्ति है राम, जिसने रेगुलर प्लान लिया, किसी कमीशन के थ्रू, किसी बैंक के थ्रू, किसी ब्रोकर के थ्रू लिया है, और आप हैं मिस्टर श्याम, जिन्होंने डायरेक्ट लिया है। अब देखिए, ये आप सोच के देखिए कि आपकी एज अभी 25 टू 30 है, आपने 21 ईयर के लिए एक प्लान लिया है, और इसमें जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, जैसे कि एसबीआई कॉन्ट्रा का है, 15.2% का आपको रिटर्न इसमें एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट रिटर्न मिल रहा है। अब जब इस चीज़ को हम कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ देख लीजिए कि जो मिस्टर राम है, जो आपके दोस्त हैं, उनको मिलेगा 72,97,000 रुपये, ठीक है दोस्तों। और वहीं पे आपको मिलेगा 83,45,000 रुपया।
और जो कॉर्पस में लॉस होगा ड्यू टू रेगुलर प्लान वो होगा 10,48,000 रुपया दोस्तों। तो इन चीज़ों का आपको समझना पड़ेगा। आप, मेरे चैनल का नाम वेल्थ क्रिएशन है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को वेल्थ क्रिएशन का वो ट्रिक बताऊं जिससे आप बिना चेंज किए फंड आपका होगा, मर्जी आपकी होगी, लेकिन सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से अगर आप थोड़ा सा अगर फंड को चेंज कर लेते हैं, यानी प्लान को चेंज कर लेते हैं, तो आपको क्या होगा कि 10 लाख रुपए का बेनिफिट हो सकता है। आज ही जाके आप अपने पोर्टफोलियो में चेक करिए कि आपका प्लान रेगुलर है या डायरेक्ट है। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और कमेंट में ज़रूर एक बार कुछ ज़रूर लिखिएगा, और क्या सुझाव है आप लोगों का वो भी बताइएगा। फिर किसी नए टॉपिक के साथ मैं आता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।